नमस्कार, स्वागत है आपका बोल तंत्र पर। तो इधर अखिलेश यादव ने कृष्णा पटेल को अपने विजय रथ पर चढ़ाया, तो उधर बरसों से नाराज भारतीय जनता पार्टी को भी अनुप्रिया पटेल को मंच पे चढ़ाना जरूरी लगने लगा। कृष्णा पटेल के अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अनुप्रिया को लेकर मजबूरियां ऐसी बढ़ी कि उन्हें भी अनुप्रिया पटेल को वही कद और सम्मान देना पड़ गया। देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति में कृष्णा पटेल का कद बढ़ने से अनुप्रिया पटेल का भी कद बढ़ने लगा। ये ठीक वैसा ही है कि अगर घर में माता पिता की हैसियत बढ़ती है तो बच्चों की भी हैसियत बढ़ना स्वाभाविक है। बड़ी बारीकी से अध्ययन करिए कि आखिर पिछले 7 से 8 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल को अपने मंच पर कम आंक रही थी, आज उसे उस कद को क्यों बढ़ाना पड़ा। आखिर कृष्णा पटेल के अखिलेश यादव के साथ रथ यात्रा में शामिल होने के बाद तमाम बड़े इलाकों में जहां कुर्मी वोट बैंक है और जहां पिछड़ा वोट बैंक है, वहां घूमने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आया कि अनुप्रिया के बिना इस प्रदेश में अब पिछड़ों का वोट उन्हें मिलना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने अनुप्रिया पटेल के कद को भी बढ़ाया। अभी तक जो लड़ाई सीटों तक सीमित थी उसको भुलाकर अनुप्रिया पटेल को मंच पर लाया गया, लेकिन यहां भी पिछड़ों के हिस्से में एक बार फिर से हकमारी की गई। सभी नेता मंच पर आए, सभी मंत्रियों को बोलने का मौका मिला, लेकिन अनुप्रिया पटेल को मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्या है कि पिछड़े नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार एक ऐसा सुलूक करती है कि उन्हें बार बार यह एहसास दिलाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और पिछड़ों के नेता हैं, इसलिए अपनी हैसियत को याद रखें। ऐसा क्या हुआ कि उस पूरी सभा में जिसमें नितिन गडकरी भी मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, अनुप्रिया पटेल मंच पर आई, अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, सबके साथ तस्वीर खिंचाई, लेकिन जो बात उस मंच से अनुप्रिया पटेल कहना चाहती थी वो कहने का अवसर उन्हें भाजपा ने अभी भी नहीं दिया। मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे विपक्ष में कृष्णा पटेल का कद बढ़ेगा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को अनुप्रिया का कद बढ़ाना पड़ेगा। तो पिछड़े समाज को क्या करना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी बड़ा है कि धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया से भारतीय जनता पार्टी कैसे अनुप्रिया पटेल को गायब करने का प्रयास करेगी। जो लोग पिछड़ों की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के काम करने के तरीकों को समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई हैं। अगर कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ना जाकर के मंच पर ना खड़ी हुई होती तो यही भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं थी। तो आप ये समझिए कि अगर अखिलेश यादव के साथ पटेलों के इस गठबंधन, पिछड़े समाज के इस गठबंधन को बड़ा वोट बैंक मिलता है, बड़ी अहमियत मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक करियर पर भी पड़ेगा। अगर कृष्णा पटेल का राजनीतिक कद बड़ा होगा तो अनुप्रिया भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट मांगने की कोशिश कर पाएंगी और ज्यादा सीटें बार्गेन कर पाएंगी। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि कृष्णा पटेल का ये दांव कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के उज्जवल भविष्य को भी दर्शा रहा है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि भविष्य कितना भी उज्जवल हो, अगर जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं वो पिछड़ों के हितों को नहीं साध रही है, वो आपको मंच पर बोलने का मौका नहीं दे रही है, सिर्फ आपकी तस्वीर दिखाकर, आपकी फोटो दिखाकर पिछड़ों का वोट छीनने का प्रयास कर रही है, उस पार्टी में आपका भविष्य कब तक सुरक्षित है, ये भी सोचने वाली बात है। खैर, सोचने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई चुनौतियों के खिलाफ उसके प्लान क्या होंगे। फिलहाल देखना ये रोमांचक होगा कि पिछड़ों के इस चुनाव में, पिछड़ों के हक और अधिकार की इस लड़ाई में, जातिवार जनगणना की इस लड़ाई में क्या अनुप्रिया पटेल खुल करके पिछड़ों की बात कर पाएंगी या भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से उनकी आवाज उठाने से रोकने का प्रयास करती रहेगी। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरी लड़ाई के रोमांच को जरूर देखिए, क्योंकि ये चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के हक और अधिकार का चुनाव है। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया मंदिर, मस्जिद और तमाम तरीके की डिबेट्स में फंसाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि यह चुनाव इस देश में और बल्कि इस प्रदेश में लंबे समय से एक वंचित तबके के साथ खड़े रहे, पिछड़े पायदान पर खड़े रहे, अंतिम पंक्ति पे खड़े रहे लोगों का है, जो इस बार अपनी हिस्सेदारी सत्ता से सीना ठोक के मांग रहे हैं।
खैर, स्वतंत्र मीडिया की इस आवाज़ में बोलतंत्र का सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पिछड़ों के अधिकार की इस आवाज़ में हमें हिम्मत आपके सब्सक्रिप्शन से ही मिलती है। धन्यवाद।